नारी शक्ति अधिनियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जहां कांग्रेस नारी शक्ति अधिनियम को लेकर बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही कि भ्रम की स्थिति बीजेपी पैदा कर रहे, वहीं बीजेपी के विधायक और सांसद भी इस भ्रम को पूरे देश भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं सूबे के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जो है प्रधानमंत्री को झूठ का अवार्ड भी दे दिया। वहीं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की अंबा प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के विधायक और सांसद साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस झूठ को पूरे देश भर में फैला रहे हैं। इसको लेकर महिला कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं लोक भवन के सामने भी एक दिवसीय प्रदर्शन रहेगा। मनुवाद से जुड़ी हुई है, जहां पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहां पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपनी सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं। वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की, कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो इसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीजें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए। 2023 में मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेज है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। धन्यवाद। अब हम देश भर में एकदम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको तो कांग्रेस, फलाना पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी 10-10 बार बोल के सब पार्टी को महिला विरोधी है, ये है, वो है बता रहे हैं। क्या उनको शोभा दे रहा है? क्या उनके पद की गरिमा मतलब छोटी नहीं हो रही है, गिर नहीं रही है इस तरह से? और गलत कानूनी तर्क के साथ ये अपना राजनीतिक मंतव्य पेश कर रहे हैं। ये कितना शर्म का बात है, ऐसा सत्तारूढ़ लोगों को शोभा नहीं देता है। ये जो बिल है, जो महिला आरक्षण बिल है जो पास हो गया है, कांग्रेस पार्टी इसको लेके सभी लोगों को बांटेगी और दिखाएगी कि ये बिल पास हो चुका है और इनके भ्रम में मत रहिए। और ये जो बिल, ये लोग जो छल करके जो अभी चुनाव के बीच में लाने का प्रयास किए, जो गिर गया, उसको ये लोग कभी नहीं बांटेंगे। इनको बोलिए कि हिम्मत है लेके जाने का कि कौन सा बिल पास कराने के लिए गए थे। ये वो बिल है, हम देते हैं आपको। यहाँ पे कहीं महिला बिल नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इस बिल को, हम आपको देते हैं, आप इसको रखिए और देखिए। और ये हम लोग सभी महिलाओं को पूरे प्रदेश में सबके हाथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी को संविधान का जो दर्ज हुआ है, जो अंकित हुआ है महिलाओं का आरक्षण 33%, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और चूंकि गांव की महिलाओं को समझाना है हमें, क्योंकि तो हम कुछ लाए थे, कोई बात तो ठीक है, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं,
मतलब महिला परिसदन में ही हम समझा रहे हैं, क्योंकि महिला बिल का बात है। तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके वोट में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारी महिला कांग्रेस की आप लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ चीज़ों को रखना चाहते हैं, और जिसमें उपस्थित हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय सचिव हमारे बाएं साइड में अम्बा प्रसाद जी बैठी हुई हैं। इधर हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह जी बैठी हुई हैं। राज्य की हमारी लोकप्रिय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी बैठी हुई हैं। हमारी इधर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुंदरी तिर्की जी बैठी हुई हैं। हमारे आज रांची जिला की अध्यक्ष मेरी तिर्की जी हैं। महानगर की अध्यक्ष हमारी नीतू देवी जी हैं, और हमारे पीछे सभी साथी हमारी महिला कांग्रेस की बैठी हुई हैं, जिसमें आज हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 16, 17, 18 तारीख को जो विशेष सत्र ला करके जिस प्रकार से नारी बंधन अधिनियम का जो सत्र चला था, और उसमें हम कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से, महिला कांग्रेस की ओर से एक कई अभियान हमारे चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के जो भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है उसको रखने का हम लोग काम किए थे। अभी हम लोगों को पोस्ट कार्ड का एक अभियान हम लोगों को चलाना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में हम लोग पोस्ट कार्ड का अभियान का हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग 10 लाख पूरे देश से पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको सूचित करना चाहते हैं हम लोग। ये भ्रम मत फैलाएं, और जो नारी शक्ति बंधन बिल है उसके बारे में चूंकि 2023 में ये नारी बंधन बिल पास हो चुका था, इसके बारे में हम लोगों ने बताने का हम लोग काम किए थे। तो अभी हम चाहेंगे कि हमारे जो राज्य के मंत्री हैं ये पहले अपनी बात को रखेंगी, उसके बाद हमारे अम्बा प्रसाद जी हैं रखेंगी, गुंजन जी रखेंगी,